में करने का नाम व्रत है। लगे पानी। इससे बढ़िया ज्यादा प्यास लगती है, बीमारी है शरीर में, तो बाटल लेके आओ घर से। कितनी तकलीफ होती है। या फिर जिसको ज्यादा लग रही है धीरे से उठो, पीछे टैंकर रखा, वहीं पी लो और वहीं नहा लो। प्रेम से कहो श्री राधे। अभी यार 1 घंटे नहीं हुए कथा कहते 6 बार पानी आ गया कम से कम। और तुम्हारे लोटे देख देख करके मुझे भी प्यास लगने लग जाती है। जैसे तैसे तो मैं भूलने की कोशिश करता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। अरे थोड़ा शरीर को कष्ट देना सीखो मेरे बंधुओं। क्या इसको इतना सुख देने में लगे हो? जब मर्जी में आए जब पानी, जब मर्जी में आए जब भोजन, जब मर्जी में आए जब सोना, जब मर्जी में आए जब खाना है। कोई काम का नहीं है ये शरीर। मत रीझना ऊपर की सफाई पर है। मत इसको सजाओ इतना ज्यादा। ये जब तक चैतन्य रूप में है तब तक ही ठीक है। मत रीझना ऊपर की सफाई पर। सोने की परत चढ़ी है मिट्टी के हाड़ पर। जिस दिन 3 कुंटल लकड़ी में जाओगे ना, 2.5 किलो की भस्म बन जाओगे। जब बच्चे का जन्म होता है ना माँ के गर्भ से, स्वस्थ बालक का वजन, भले तोलवा के देख लेना डॉक्टर के पास, माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है बच्चा, उसका स्वस्थ बालक का वजन 2.5 किलो का होता है। और मरने के बाद यदि लकड़ी और कंडे की राख हटा ली जाए तो इस शरीर की जो राख बनेगी ना, वो भी 2.5 किलो की बनती है। जब 2.5 किलो का ही बनना है तो फिर काय को इसको संवारने सजाने में लगे हो? काय को महंगी से महंगी क्रीम पाउडरों में पैसा फेंक रहे हो? हैं? इत्र छिड़केंगे, सेंट लगाएंगे, दिन रात महंगे से महंगे साबुनों से नहा रहे हैं, शरीर को धोने में लगे हैं। और जिसको धोना है उसको तो कभी धोया ही नहीं। शरीर को धोने से क्या फायदा? आत्मा का मंथन करो। सजाना है तो आत्मा को सजाओ। आत्मा में तो ईर्ष्या, कपट, छल, क्षेत्र, मोह, माया, एक दूसरे के प्रति जलन भर रही है। और ऊपर महाराज ऐसे आएंगे बन बन के। यदि सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ, भगवान का भजन करो मेरे बंधुओं। भगवान ने तुरंत कहा कि ला भैया तेरा कांटा निकाल दो। और तुरंत मेरे प्रभु ने श्री सुदामा जी के पैर से वो कांटा निकाल दिया। कहाँ जा रहा है मित्र? बोले मैं गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, चल। आज से दोनों पक्के मित्र हो गए। तो श्री सुदामा जी महाराज को जिस रथ के ऊपर भगवान बैठ के जा रहे थे ना, उस रथ के ऊपर बिठाया और भगवान चरणों में बैठ करके गुरु के यहाँ गए। दोनों एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, एक साथ सोते खाते रहते। एक दिन श्री गुरुदेव भगवान ने श्री सुदामा जी को कही कि सुदामा बेटा, हमने तो कल एक पाठ याद करायो, तू अपना पाठ सुना दे। बोले गुरुदेव भगवान कल का पाठ तो मैं भूल गया। क्या रे सुदामा, तू बेटा ऐसे विद्या अध्ययन करेगा? मेरा बताया हुआ कल का पाठ भूल गया?
तुझे दंड मिलेगा। हाँ, तू प्रातः काल वन में जाएगा, हवन के लिए संविदा बीन करके लाएगा। और ये सब सुन रहे हैं भगवान। भगवान विचार कर रहे हैं कि आज मेरे मित्र सुदामा को दंड मिल गया, और मेरे मित्र के दंड में यदि मैंने उसका सहयोग नहीं किया तो मित्रता टूट जाएगी। क्योंकि बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह करके गए हैं कि जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरस करि जाना, नामे तक दुख रज मेरु समाना। नामे तक दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। नामे दुख होई दुखारी। जेना मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने दुख से, अपने मित्र के दुख से दुखी ना होना, उसका मुंह देखने में तो महाराज बहुत बड़ा पाप लगता है। पर आजकल मित्रता केवल लेन देन की रह गई है मेरे बंधु। मित्र बनाते ही लोग इसलिए हैं कि जीवन में कभी कोई काम पड़ जाएगा तो, और कोशिश ये करते हैं कि बड़े लोगों से मित्रता बन जाए। हाँ? बड़े आदमी से पहचान हो जाएगी तो काम चल जाएगा। जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि जिसे आप अपना पक्का मित्र समझते हो ना, उससे तो कभी जीवन में भी भूखे मर जाओ, पर लेन देन मत करना। आज भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण गुरुदेव भगवान ने कही कि कन्हैया लाला, मैंने भी तो को एक पाठ याद करायो भैया, तू सुना दे। सुदामा ने तो नहीं सुना। तो मेरे प्रभु विचार कर रहे हैं कि यदि मैं अपना पाठ सुना दूंगा तो मेरा मित्र सुदामा अकेला ही जाएगा वन में, पर मैं यहाँ आश्रम में बैठ करके बाल भोग खाऊंगा तो मित्रता टूट जाएगी। तो गुरुदेव भगवान ने जब कही तो मेरे प्रभु ने भी मना कर दिया कि गुरुदेव आज का पाठ तो ये कन्हैया भी भूल गया है। क्यों रे कन्हैया ऐसे पढ़ेगा? अब गुरुदेव भगवान तो जानते हैं कि जिसके मुख से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निकले हों, आज वो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना पाठ भूल गया। गुरुदेव तो पहचान गए कि अपने मित्र के लिए पाठ भूले, सुदामा के लिए पाठ भूले। तो भैया जो दंड मैंने सुदामा को दिया ना, तुझे भी दिया, तू भी जाएगा। दोनों मित्र वन में जाने लग गए। इनकी गुरु माँ दौड़ करके आई, और जो ही गुरु माँ पधारी, मेरे प्रभु से गुरु माँ ने कही कि देख रे कन्हैया लाला, मेरे आश्रम पे अभी भोग नहीं बना, तुम भूखे जा रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ना जाने कब लौटोगे। तो आश्रम पे 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे,
गुरु माँ दौड़ करके गई, वो चने उठा करके लाई, भगवान को कहने लगी कि लाला एक काम कर भैया, ये एक एक मुट्ठी चने ही ले जाओ, ज्यादा भूख लगे तो दोनों भाई मिल बांट के खा लेना। तो बोले गुरु माँ आप एक काम करें, चने थोड़े से तो हैं, अलग अलग बांधने की क्या जरूरत है, सुदामा के अंग वस्त्र में ही बांध दें, बांट लेंगे दोनों। तो गुरु माँ ने सुदामा जी के अंग वस्त्र में वो चने बांध दिए। और जो ही चने लेकर के जब दोनों मित्र वन में गए तो सुदामा जी के लिए तो भगवान शुकदेव ने पहले श्लोक में उनका वर्णन कर दिया कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया कृष्णस्यासीदशका है कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मा है। ब्रह्म को जानने वाले थे सुदामा जी, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, मांगने खाने वाले नहीं थे कि घर घर भिक्षावृत्ति करते फिर रहे हो और घर घर मांगने खाने जा रहे हो, पूजा पाठ कराने जा रहे हो, नहीं, ब्रह्म को जानने वाले, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। इस दुनिया में भगवान वैकुंठनाथ को तो शांत कहते हैं, जब हम वैकुंठनाथ की स्तुति करते हैं तो कहते हैं ना शांताकारणं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, भगवान शांत हैं, ठाकुर जी को शांत बताया गया है, पर सुदामा जी को शांत नहीं, प्रशांत। भगवान को तो कभी क्रोध भी आ सकता है, पर सुदामा को तो कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। ओनली 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, ज्यादा नहीं बिठा लूंगा, वो तो मैं तो 1 बजे आरती कर देता, पर मुझे समय बढ़ा दिया गया। बोले महाराज आप तो जब तक सब व्यवस्था संभाल लेंगे, मौसम भी भगवान की दया से बढ़िया है, तो जब तक हम नहीं कहें आप कथा करते ही रहो। तो मैंने कही जब तक नहीं कहेंगे जब तक हम भी करते ही रहेंगे, पंडित वो ही जो काल बजाए। हाँ, क्यों? क्योंकि दक्षिणा भी तो लेना है, यजमान की नहीं मानेंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। 7 दिन का बंधन है ब्राह्मण और यजमान का, जो यजमान कहे वो पंडित को करना चाहिए और जो पंडित कहे वो यजमान को भी करना चाहिए। दोनों एक मत के होंगे तब जाकर के महाराज आयोजन में आनंद आता है। बैलगाड़ी में दोनों बैल बराबर के हों, हाँ, एक छोटा एक बड़ा, गाड़ी नहीं चलेगी, एक ताकतवर एक कमजोर तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, बराबर की होना चाहिए दोनों, जोड़ मस्त। तो ब्रह्म को जानने वाले थे श्री सुदामा जी, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी ने वो चने की पोटली देखी और देखते ही समझ गए कि यार ये चने तो वो ही हैं जिसमें उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया है। अब इन चनों को जो भी खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। और लोग कभी कभी मजाक में ये कह देते हैं कि ब्राह्मण खाने को मरते हैं, तो सुदामा जी ने भगवान से चने चोरी करके खा लिए। ये टीवी सीरियल में बताया गया है, शास्त्र में नहीं बताया। शास्त्र में सुदामा जी को एक भी जगह दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र कौन है? बोले जो भगवान का भजन नहीं करता वो व्यक्ति इस दुनिया में दरिद्र है। सुदामा जी गरीब है, इसमें कोई शंका नहीं है। सुदामा गरीब है पर दरिद्र नहीं है। आज
श्री सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि यदि इन चनों को मेरा मित्र यदि कन्हैया खाएगा तो वो कंगाल हो जाएगा, और यदि मैं इन चनों को फेंक देता हूं तो मेरी गुरु माँ ने दिया है, ये गुरु का प्रसाद है, मैं फेंक भी नहीं सकता और मेरे मित्र कन्हैया को मैं दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मित्र कन्हैया को तो आगे जाके राजा बनना है। कहीं इस ब्राह्मणी के श्राप से मेरा मित्र यदि कंगाल हो गया तो सुदामा जी ने विचार किया कि इन चनों को तो ये सुदामा अकेला ही खाएगा। इस ब्राह्मण का कंगाल का क्या कंगाल होगा, मेरे पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, तो मेरा मित्र तो बच जाएगा, मेरे मित्र को तो मैं कंगाल होने से बचा लूंगा। सुदामा जी ने वो अपने अंग वस्त्र की पोटली खोली और एक चना उसमें से उठा लिया, और चने को देख करके सुदामा जी कह रहे हैं कि यार कन्हैया, ये तेरे भाग की कंगाली मैं अपने भाग में ले रहा हूं, भूल मत जाना मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे भूल जाए। और एक एक करके श्री सुदामा जी महाराज उन पूरे चनों को खा गए, और जो ही खाए भगवान तो पहचान गए कि अकेला ही खा गया। भगवान ने कहा क्यों रे सुदामा, यार तूने वो गुरु माँ के चने नहीं दिए मुझे। सुदामा जी ने कही कि कन्हैया मुझे बहुत जोर की भूख लग रही, मैं भूल गया। चल कोई बात नहीं यार, तूने खाए मैंने खाए, चल चल। दोनों मित्र थोड़ी थोड़ी हवन की समीदा रख करके जब गुरु के यहाँ गए, और गुरु के आश्रम पे भगवान पहुंचे ही थे कि मेरे प्रभु ने अपने गुरुदेव भगवान को कही कि गुरुजी आज मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। क्यों रे कन्हैया, बेटा तो यह सुदामा ने चने नहीं दिए। बोले गुरुजी उन चनों को तो ये अकेले ही खा गया। जो ही इतना कहा मेरे प्रभु ने, गुरु ने इतना क्रोध किया और तुरंत हो गया टाइम। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज को गुरु ने श्राप दे दिया कि आज से तू कंगाल हो जाएगा। यहीं से दोनों मित्र अलग हो गए और 4 मुट्ठी कच्चे चावल एक पोटली में बांध करके सुदामा जी भगवान के लिए भेंट लेकर के द्वारिका गए। उन 4 मुट्ठी में से 2 खा करके भगवान ने सुदामा को वो सब कुछ दे दिया जो भगवान ने किसी देवता को नहीं दिया। ये बहुत सुंदर सुदामा प्रसंग, यदि कभी समय मिलेगा तो फिर गाऊंगा। अभी थोड़ी जल्दी है प्रसादी वितरण करने की, क्योंकि मेहमान हाँ वो तो किसी दिन उस कथा में सुदामा प्रसंग आएंगे जिसमें केवल बूंदी प्रसादी बटेगी। हाँ, और कथा मुझे सबसे अच्छी वही लगती है। अभी जो पीछे में सागोड़ा करके आया, गुर्जर समाज का विशाल आयोजन होता है, इतनी बड़ी प्रसादी, कम से कम 12-13 हजार जनता ने प्रसादी ली। पैर रखने की जगह नहीं थी, पर उसमें भी सुदामा प्रसंग पूरा ही गब्बाया। बोले महाराज 4 बजे तक ही करो, हमें तो केवल बांटना है, आधे घंटे में बांट देंगे। पर जिस जगह पूरी सब्जी बटती है ना, वहां टाइम ज्यादा लेना पड़ती है, क्योंकि बैठेंगे, पंक्तियां लगेंगी, फिर माताएं खा के उठेंगी, फिर पुरुष वर्ग की लगेगी, तो पूरा दिन चलता रहता है ये। तो पहले दिन और आखिरी दिन तो 1-1 घंटे की कथा ही मिलती है। मैंने तो आपसे पहले ही कही थी, आप 11 बजे आए नहीं। यदि 11 बजे आ गए हो तो मैं तो यहाँ तैयार बैठा ही था, पर कोई आए नहीं। तो नहीं आए तो जो जिसके स्कंद में भगवान के वंश को श्राप लगा, और जो ही श्राप लगा कि देखते देखते पूरे यदुवंशी
अब नहीं, अब तो वो तो कथा हो गई। अब यदि कहोगे तो अब नहीं बढ़ पाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो एकादश स्कंद में भगवान के पूरे वंश को श्राप लग गया। जो देवी जामवती के बेटे थे ना सांब, इन सांब को जनानी श्रृंगार करवा के कि विश्वामित्रो अशित कण्वो दुर्वासा